कर लेंगे। इसके पश्चात ध्यान रखेंगे जो बच्चे ऑनलाइन है, नर्मदा अपवाह तंत्र। अगला कर लेंगे नर्मदा अपवाह तंत्र, केवल 5 मिनट लगेगा, ये भी हम करते हैं क्या, नर्मदा अपवाह तंत्र। जो बच्चे ऑनलाइन हैं लिखेंगे। नेक्स्ट करेंगे टॉपिक क्या, नर्मदा, क्या रहेगा, नर्मदा अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र, ये भी इजी है, नर्मदा अपवाह क्या तंत्र। क्या पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, बहुत इजी है, इसकी जो लंबाई है नर्मदा की 13-12 किलोमीटर। रिपीट कर दे क्या, 13-12 किलोमीटर करें क्या, आपका 13-12 क्या आपका किलोमीटर। नर्मदा कहां से, इनका जो उद्गम है वो आप सभी जानते हैं, आपका अमरकंटक की पहाड़ी से। क्या, अमरकंटक की पहाड़ी से, ये बहुत इजी है। अमरकंटक की पहाड़ी में क्या, नर्मदा कुंड, वो जहां से निकलती है उसे बोला गया कि आपका नर्मदा क्या आपका कुंड। क्या रहेगा, नर्मदा अपतंत्र। ओवरऑल क्या आपका 1312 किलोमीटर। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं और वहां की क्या आपका सबसे लंबी नदी भी है। आपको ऐसा ध्यान रखना है। क्या रहेगा आपका नर्मदा, और क्या 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्गम कहां से, अमरकंटक की पहाड़ी में नर्मदा कुंड से। अर्थात ये जो आपका जो गोरला पिंडर क्षेत्र है लगभग इसी के आसपास से क्या होती है, इसका उद्गम होती है। कर लेंगे इतनी बातें। अब इसको देखना है कि इस नर्मदा का प्रवाह कहां कहां है। कर लेंगे आगे, चलिए क्या, नर्मदा नदी के बारे में देखिए आगे। चलिए इसके पश्चात क्या देखेंगे, मैकल श्रेणी। पहला क्या, मैकल श्रेणी। जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो ध्यान रखेंगे, इन्हीं क्षेत्रों में क्या, हमारा आपका ये कबीरधाम, मुंगेली और आपका गुरला पिंडरा, ये जो खैरागढ़ है, ये जो खैरागढ़ के आपका कहां से, आपका खैरागढ़ क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्र से लगातार हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, मैकल श्रेणी। क्या पढ़ेंगे आपका मैकल श्रेणी, और इसी में आगे जाएंगे यहाँ पर क्या पढ़ेगा, अमरकंटक की यहाँ पर क्या पढ़ेगा, पहाड़ी अर्थात सतपुड़ा पर्वत, अर्थात सतपुड़ा पर्वत। ऐसा है, ये सारी बातें हम लोग कहाँ की है, भौगोलिक विभाजन में। बच्चे जाकर देखेंगे भौगोलिक विभाजन में, ये ऐसा हम पहाड़ी पढ़ चुके हैं। क्लियर है, क्या था हमारा, मैकल श्रेणी या फिर क्या सतपुड़ा पर्वत। तो ये जो हमारी आपका जो पेंड्रा है, ये जो आपका जो पेंड्रा क्षेत्र है, इसी से क्या निकलेगा आपका, ये आपका नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से। क्योंकि जो अमरकंटक का है वो लगभग 20% छत्तीसगढ़ राज्य में है और उसका 80% लगभग कहां पड़ता है, एमपी में। तो लगभग इन्हीं क्षेत्रों से क्या निकलेगी हमारा आपका नर्मदा नदी। क्या निकलेगी, नर्मदा नदी। तो ध्यान रखना, ये हमारे जो आपका जो पेंड्रा के जो आगे जो क्षेत्र है, इसी से कौन जाएगी आपका नर्मदा, कहां से, अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से जो नर्मदा नदी है वो इस प्रकार से आगे बढ़ेगी कहां, आपका पश्चिम की ओर, मध्य प्रदेश, थोड़ा बहुत का महाराष्ट्र में, और क्या गुजरात और आपका अरब सागर में। ये सारी बातें आप लोग भारत का भूगोल में पढ़ेंगे ही। क्या, अरब सागर में। क्या रहेगा आपका एमपी, आपका एमपी, थोड़ा बहुत कहां, महाराष्ट्र में, और हमारा क्या मेनली क्या आपका और गुजरात में। क्या, ये इस प्रकार से इसका प्रवाह है, किसका, नर्मदा का। क्या खास बात है, 1312 किलोमीटर। ध्यान रखना 1312 किलोमीटर। कहां से, नर्मदा कुंड से। कहां से, नर्मदा जो कुंड से। अगर इसका प्रवाह क्षेत्र, अगर मैं इसका प्रवाह क्षेत्र या विस्तार की बात करूं तो 0.55% इस राज्य में जो इसका विस्तार है वो 0.55% क्या उसका विस्तार है। कर लेंगे नर्मदा कुंड से प्रवाह क्षेत्र और इसकी लंबाई। आपको समझना है कि अब इसमें कौन कौन सी सहायक नदियां जाएगी। तो आपको समझिए ये मैकल श्रेणी है। ये जो मैकल श्रेणी है ना, वो कल की क्लास देखिए आप, कि कल की क्लास में मैंने पढ़ाया है कि कुछ जो है ऐसे उच्च क्षेत्र, कुछ ऐसे आपको दिखाएगा पहाड़ी है, जहां से क्या होती है कि उनकी भू आकृति ऐसी होती है कि कुछ नदियां क्या करेगी, वो यहां से होगी। अगर उसकी आकृति ऐसी है तो कुछ नदियां क्या करेगी, यहां से नीचे आएगी। कहां से, उसके जब का मध्य क्षेत्र या पश्चिम से पूर्व की ओर, और कुछ क्या करेंगे आपका पश्चिम की ओर क्या होगी, वो प्रवाहित होगी। तो यहाँ पर कुछ नदी आपका कर्रा है, यहाँ से कर्रा है, यहाँ से हाफ है, यहाँ से सकरी है। ये सभी क्या करेगी, छत्तीसगढ़ राज्य की ओर आएगी। कहां, छत्तीसगढ़ राज्य की ओर आएगी। जबकि कुछ ऐसी नदियां हैं इसकी भू आकृति के कारण वो क्या करेगी, वो मध्य प्रदेश की ओर क्या होगी, वो आपका प्रवाहित होगी। इसीलिए इसी जो है कबीरधाम क्षेत्र से कौन जाएगी, जोहिला। ध्यान रखना बच्चे, जोहिला रिवर। क्या, जोहिला जो कि आपका रिवर, जोहिला रिवर एक, इसी से क्या जाएगी आपका ताड़ा रिवर। एक यहां से क्या आपका ताड़ा जो आपका रिवर, और एक ध्यान रखना पास क्या, बंजर। ये बंजर की लंबाई ठीक ठाक है, ध्यान रखना बंजर। ये कौन कौन सी नदी है, बंजर नदी है। ये क्या आपका बंजर है, क्या आपका बंजर। ये यहाँ पास क्या, जोहिला, क्या आपका जोहिला जो आपका रिवर,
और ये क्या आपका ताड़ा रिवर क्या है, ताड़ा रिवर है। जबकि यहीं से कौन आपका हाफ, यहीं से क्या हाफ, यहीं से क्या सकरी, यहीं से क्या आपका कर्रा, ये सब नदियां भी आएगी। बट कहाँ, छत्तीसगढ़ राज्य की ओर। सेम यहाँ कहा जाएगी आपका जोहिला, आपका ताड़ा और आपका बंजर। ये ध्यान रखना, ये जो बंजर है वो बंजर कहाँ मिलती है, संगम घाट, आपका मंडला जिले, आपका मंडला जिले में क्या आपका संगम घाट में क्या करती मिलती है। कर लेंगे, ऐसा कर लोगे। नर्मदा के बारे में तो क्या, नर्मदा अफवाह तंत्र इजी है। ये पूरा पेंड्रा लोब से लेकर कहां तक, खैरागढ़ तक देखिए, इन्हीं क्षेत्रों में क्या आपका अमरकंटक की पहाड़ी, नर्मदा कुंड से को नर्मदा नदी, कितना 1312। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको याद रखिए, डायरेक्ट नहीं, लेकिन कल जाकर बोलेगा कि छत्तीसगढ़ राज्य का जितने भी अफवाह तंत्र है 5, वो पांचों की लंबाई आपको पता हो। अभी तक पूछा नहीं है, अभी तक पूछा नहीं, लेकिन वो पूछ सकते हैं। बताएंगे कैसे, आगे बढ़े। तो क्या नर्मदा कुंड प्रवाह क्षेत्र कितना, ये ध्यान रखना, सबसे छोटी क्या आपका अफवाह तंत्र है इस राज्य का, कौन, नर्मदा। देखिए आगे, फिर क्या, ये मैकल श्रेणी है। अब यहां से क्या, जोहिला, यहां से कौन, ताड़ा, और यहां से कौन जाएगी, बंजर। ये बंजर की लंबाई ठीक ठाक है, 4-5 किलोमीटर से ज्यादा है, कौन, ये बंजर। ये बंजर कहां जाएगी, संगम घाट में। यहीं समय पड़ता है कान्हा किसली का आपका अभ्यारण्य, यहाँ पड़ेगा कान्हा किसली। और ये हमारा जो जसपुर कौन सा, शंख ब्राह्मणी है, वहां पड़ेगा भीतरकनिका उड़ीसा में, उधर भीतरकनिका, और यहाँ क्या आपका कान्हा किसली, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये जो नर्मदा है वो क्या करती है, विंध्याचल पर्वत और आपका सतपुड़ा पर्वत के बीचों बीच क्या करती, बहती है, या इन दोनों के बीच सीमा रेखा बनाती है। क्या, विंध्याचल पर्वत और आपका सतपुड़ा पर्वत, इन दोनों के बीच क्या करती है, सीमा रेखा बनाती है, कौन, नर्मदा नदी। कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, क्लियर है। तो ये हुआ नर्मदा अफवाह तंत्र। तो आज की क्लास में एक सोनगंगा, एक आपका नर्मदा, और एक हमारा क्या, ब्राह्मणी अफवाह तंत्र। कोशिश कीजिए इसको इसी प्रकार देखने का, ये जैसा है ये एग्जैक्ट वैसा ही खींचा गया है। हम इसे कुछ भी नहीं, हम इसे याद नहीं करेंगे। अगर हमको पहाड़ी का ढाल पता है, हमको स्वतः दिखाई पड़ता है कि नदियां किस प्रकार से वहां से प्रवाहित हो सकती है, क्लियर है। तो इस प्रकार से पढ़ेंगे अफवाह तंत्र को।